Hello dear students, welcome to the digital platform or e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. I welcome all of you for the second terminal syllabus in which today we are going to start and we are going to learn English Literature Standard 5th chapter number 8, The March to Dandi. We have already completed chapter number 5 and poem number 3 as the part of our second terminal syllabus. I hope you have completed all the work related to these chapters in your respective notebooks and textbooks. We have already completed few chapters in the grammar, English grammar as the part of our second terminal syllabus. Today we are going to start the discussion and we are going to learn chapter number 8, The March to Dandi. Before I start the explanation and before I start the also explanation of new words with meanings, let me ask few questions that do you remember that what had happened just before 100 years or before 200 years? So the answer is sir, how we can say about that, because we are just about small age. Yes, you are right, but before 100 years and 200 years our country was under the rule of British government. हमारा जो देश था वो दूसरे किसी लोगों के, जिसे हम इन्वेडर्स कहते हैं, उन लोगों के हम कह सकते हैं कि रूल में था, अंडर द रूल ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट. उससे भी पहले हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दूसरे जो बाहर के लोग आते थे, इन्वेडर्स जिसे कहते थे, उनके ही रूल में रहता था. तो ये जो हमारी सिंबल ऑफ पीस का जो हमें टाइटल मिला था, उस हिसाब से सब लोग हम पे आए, हमारे साथ उसने बिजनेस किया, ट्रेड किया, और फिर जैसे उन्हें लगा कि यहाँ पे राज करने जैसा है, यहाँ पे उन लोगों को बेवकूफ़ बना के हम कह सकते हैं कि दूसरा बहुत कुछ करने जा सकता है, तो उन्होंने वो सब इम्पोज किया धीरे धीरे. उसमें से एक थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूरोप से आए थे. दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एसएस सब्जेक्ट बट एज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑल्सो, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉल द हिस्ट्री. तो मार्च टू डांडी है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गई है, इंसिडेंट हो गया पूरा बहुत बड़ा. एंड दैट इम्पैक्ट आवर फ्रीडम स्ट्रगल. उन्होंने हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी किया था. व्हाट इज़ दैट? वी विल गोइंग टू लर्न दिस थिंग. बट बिफोर आर दैट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हम पे बहुत सारे जुल्म करती थी. हम पे बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि अनफेयर थे, जिसका कोई हम कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशन भी नहीं होता था, हमें जस्टिस भी नहीं मिलती थी. तो ये जो रूल उन्होंने स्टार्ट किया था, तो यस द रूल गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ वेरी अनफेयर. वन ऑफ देम इज, जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें से एक और था द सॉल्ट लॉ. एज अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन योर एसएस सब्जेक्ट. बट एज एन इंडियन वी हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट फ्रीडम स्ट्रगल. जो एक छोटा सा वर्ड है फ्रीडम, उसे पाने के लिए लैक्स एंड लैक्स लोगों ने अपनी जो हम कह सकते हैं कि लाइफ की कुर्बानी दे दी थी. सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अस ओनली. उन्होंने हमारे लिए, हमारी फ्रीडम के लिए, हमारे देश के फ्रीडम के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी. हमें उनका नाम भी नहीं मालूम है आज, लेकिन आज हम एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक और फ्री कंट्री में हैं. हमने उसमें जन्म भी लिया है. दैट वी कॉल भारत, हिंदुस्तान और इंडिया. So we have to also remember those peoples who fight against all these evil things surrounded by them at that time. जब वो लड़े थे और फिर वो शहीद भी हुए थे, मुझे शहीद भी कहेंगे, और बहुत सारे लोगों ने हम कह सकते हैं कि अपनी जान की कुर्बानी भी दी थी, सेक्रीफाइस किया था. वो घर पे बैठ के नहीं चुप बैठे थे कि यस लेट देम रूल ऑन अस. उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था, मंजूर नहीं किया था. So we are very fortunate right now. So we are right now in the free, independent and republic country. तो ये जो फ्रीडम है वो अपने आप नहीं आई थी, बहुत सारी प्रोसेस हुई थी, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, तब जाके हमें ये फ्रीडम मिली है. वी आर नॉट गोइंग टू डीप इन दैट पार्ट. बैक टू दैट पार्ट ऑफ दैट सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ ऐसा था दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द इंडियंस now not allowed to make their own salt. मतलब कि हमारे ही सी शोर पे, हमारे ही समुद्र के सी शोर पे जो हमें सॉल्ट नेचुरली मिल रहा है, सॉल्ट वैसे भी नेचुरली मिलता है सी शोर पे,
उन्हें हम बना नहीं सकते थे, दे आर नॉट अलाउड अस टू मेक आवर ऑन सॉल्ट. सेकंड, द फैक्ट्रीज विच आर मेकिंग द सॉल्ट इन द कंट्री ऑल वेर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फिर उन्होंने उनके ऊपर टैक्स भी लगाया, बहुत हैवी, उसे एक्सपेंसिव बना दिया, बहुत ही महंगा बना दिया. तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक बड़ी सी, हम कह सकते कि मार्च स्टार्ट की थी. मार्च का मतलब होता है कि अपने पैर पे चलना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ओके, विथ स्टेडी स्टेप्स, उसे कहते हैं मार्च. जो सोल्जर्स मार्च करते हैं, ओके, 26 एंड 15 अगस्त पे, उन्हें मार्च ही कहते हैं. सो ऐसे गांधी जी, उनके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स ने डिसाइड किया कि यस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ मार्च टू दांडी. वाई दे चूज द विलेज दांडी? दांडी इज द विलेज इन गुजरात, साउथ गुजरात, ओके, सी शोर विलेज है वो, मतलब कि सी शोर के बाजू में आया है. एंड फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड? यस, फ्रॉम अहमदाबाद, साबरमती आश्रम से लेके उन्होंने दांडी तक, ओके, मोर देन 300 किलोमीटर्स, ओके, 384 किलोमीटर एग्जैक्टली. सो दे डिसाइडेड टू वॉक फ्रॉम दैट साबरमती आश्रम टू दांडी टू जस्ट यस ब्रेक दैट सॉल्ट लॉ. वो सिर्फ वो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए उन्होंने ये बहुत ही लंबी, हम कह सकते कि मार्च डिसाइड की थी कि हम करेंगे, और उन्होंने की भी. ओके, सो लेट्स सी ऑल दिस प्रोसेस एंड एवरीथिंग, ओके, विच इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा. मैंने कहा कि इंसिडेंट हो चुका है और इंसिडेंट है, ओके, तो हमें उसे याद करना चाहिए. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट न्यू वर्ड्स विथ मीनिंग एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन, लेट्स सी सम पिक्चर्स एंड ट्राई टू revise all the things, that historical moment. Yes, this is the map of Gujarat, and from here all the supporters with Gandhiji started that march to Dandi. It is written Sabarmati Ashram. From here they have to cross many things, means they have to pass through many things, many villages, many towns, many cities were there in the route of that one. And at the ending point over here, starting point and at the ending point, so at the ending point which is called Dandi, so it is a seashore village, okay, at the end, at the south of Gujarat. And from Sabarmati Ashram to Dandi, the total kilometer for transport from one place to another, that was 384 kilometers, okay. And at that time, okay, they have not decided to choose anything like bullock cart and other things, okay. They have decided that they will reach to that point by walking only, by marching, okay. उन्होंने marching से ही वहाँ पे by walking only. So yes, this is the first reality of that one, okay, where the both the places, Sabarmati Ashram is situated in Ahmedabad and Dandi is situated at south of Gujarat, okay. It is a kind of seashore village. Why he has decided that place only? Because at that time the salt law, okay, according to that Britishers, the new salt law was that not a single Indian allowed to make their own salt. तो जो डांडी विलेज थी वहाँ पे हम कहेंगे कि जो डिपॉजिट्स थी सॉल्ट की, सी वाटर के साथ जो थी वहाँ पे डिपॉजिट्स, वहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ही वो सॉल्ट लो तोड़ेंगे. कैसे? लेट्स सी वन बाय वन. Beginning part, serving notice on the Viceroy. Before commencing the march, Gandhiji on March 2, 1930 addressed a historic letter to the Viceroy. Now, what is Viceroy and who is Viceroy? It is also the part of our hard word, or we can say new word. Viceroy is a person, okay, sent by the king or queen, okay, to rule those colonies. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर के बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन्हें वो कॉलोनीज़ कहते थे. तो कॉलोनी को रूल करने के लिए उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भेजा था उन्हें वाइस रॉयस कहते थे, ओके. एट दैट टाइम द वाइस रॉयस वाज लॉर्ड इवरिन. तो जो गांधी जी ने जो लेटर लिखा था, किसको लिखा था? यस, लॉर्ड इवरिन को. द बिगिनिंग पार्ट. देन द प्लेस गांधी जी सिलेक्टेड एज द साइट फॉर हिज सिम्बॉलिक ब्रेकिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द हेटेड सॉल्ट लॉ was Dandi, a seaside village in Gujarat. Then March begin. March 12, the Great March, which can be linked to Lord Buddha's Mahabhinisakaram, commenced from the ashram premises on the bank of the river Sabarmati
Ahmedabad at 6:30 a.m. on March 12, 1930. तो मार्च 12, 1930 पे सुबह 6:30 बजे गांधी जी के जो साबरमती आश्रम थे वहाँ से मार्च की बिगिनिंग हुई, मतलब स्टार्ट हुआ। उनके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स ने उन्हें साथ में चलना स्टार्ट किया। ऑन गोइंग मार्च, गांधी जी's एनर्जी एट द एज ऑफ 61 वॉज अमेजिंग। डेली ही वॉक 10 miles और मोर एंड एड्रेस्ड पब्लिक मीटिंग्स। हर रोज वो एवरेज 10 miles चलते थे, मतलब बहुत सारे किलोमीटर हो गए। ओके, माइल्स इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, so yes, and he also addressed many public meetings on going that march. March ends now. The long 241 miles means 384 kilometers. Okay, that miles, that into that kilometers. Finally ended on April 5, 1930. Along the way, Gandhiji and his companions had broken journey for the night at 22 places. 22 जगह पे उन्होंने अपनी जो नाइट थी वहाँ पे जर्नी, वहाँ पे उन्होंने हम कह सकते हैं कि होल्ड किया था और रेस्ट किया था। एंड बाय बेंडिंग एट दैट वी कैन से डिपॉजिट ऑफ सी वाटर, उन्होंने हाथ में अपने वो हम कहेंगे लंप ऑफ सॉल्ट लिया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़ा मड था, सी वाटर था और थोड़ा सॉल्ट के डिपॉजिट्स थी। फिर उसे हम कहेंगे कि पहले इवोर्बेट करना पड़ता है, उसे बॉयल करना पड़ता है या हीट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें जो सॉल्ट है वो मिलता है नेचुरल प्रोसेस से। ओके, सो उन्होंने वो बॉयल करके वाटर को वहाँ पे जो सॉल्ट जमा हुआ उसको लेके अपने हम कह सकें कि ओके फिस्ट में लेके उन्होंने जो कहा कि यस नाउ द सॉल्ट लो इज़ ब्रोकन, और वो टूट चुका है। और उन्होंने सारे दूसरे जो अपने कंपेनियंस थे, सपोर्टर्स थे, उन सबको कहा कि यस आपको भी मेरे जैसे ही ऐसे मुट्ठी में हम कहेंगे कि फिस्ट में लेके ये सॉल्ट लो को तोड़ना है। और पूरे कंट्री को फिर उन्होंने वहाँ पे उसे आह्वान किया था सॉल्ट लो को तोड़ने का। सो हियर द मार्च एंड्स। उसके बाद उनको हम कहेंगे कि प्रिजन में डाला गया था, इम्प्रिजन किया था, पनिश भी किया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस सॉल्ट लॉ के सामने उनकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स माननी पड़ी थी। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट वन। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, द चैप्टर, what had happened, that we have seen that yes, what was the historical incident and moment at that time. It was very precious for our freedom struggle also, and that also led many other things. उस डांडी मार्च ने भी बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी हम कह सकते हैं कि बढ़ावा दिया और मोटिवेट भी किया। एंड एट दैट टाइम ओके हु वॉज विथ अस, यस द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी, जो हर बार हमारे लीडर बनते थे। ओके, हु वॉज दैट, यस महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। Going to now new words with meanings, starting with the first word impose. Impose means force someone to follow. किसी को फोर्सफुली कहना, अगर आपको ये करना है तो उसे कहते हैं इम्पोज करना। सेकंड वर्ड इज टेक्स्ट। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट मीन्स मनी एवरी सिटीजन पेज द गवर्नमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा हम कहेंगे कि जो रिमेंबर हो सकता है वैसा है। तो मनी एवरी सिटीजन पेज द गवर्नमेंट, लेकिन टैक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तब भी टैक्स लिए जाते थे और आज भी टैक्स लिए जाते हैं। ओके, एज एन यू कैन से इंडिविजुअल, हम हर एक को टैक्स देना चाहिए एज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड इज वाइसरॉय। Viceroy, the person sent by the king or queen of England to rule their place or places, we can say. जो मैंने आपको पहले ही समझा कि जो उनकी कॉलोनीज थी, जो कंट्रीज उनके गवर्नमेंट मतलब कि उनके रूल के अंदर थी, वहाँ पे वो लोग अपने किंग या क्वीन, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, उन्हें वो वाइसरॉयज कहते थे। ओके, वो वहाँ पे उनकी जगह से राज करता था, सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो पूरा कंट्रोल था उनके हाथ में रहता था। नेक्स्ट वर्ड इज मार्च। यस, टू वर्क विथ रेगुलर स्टेप्स। जो मार्च जो है दो मीनिंग है। एक मार्च है जो हमारा मंथ आता है, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, एंड मार्च मीन्स टू वर्क विथ रेगुलर स्टेप्स, चलना, एक रेगुलर स्टेप से चलना, जिन्हें मार्च कहते हैं। फिफ्थ वर्ड इज डिपोजिट, अ सब्सटेंस दैट हैज बीन लेफ्ट ऑन अ सरफेस और इन द ग्राउंड एज द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस।
बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि जो सी बेड होती हैं, रिवर बेड होती है, मतलब कि जो रिवर के नीचे और सी बेड के नीचे जहाँ पे बहुत सारे जो पानी से बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो अपनी लेयर बनाते हैं और वहाँ पे जाके वो कह सकते हैं कि स्टोर होते हैं, तो उन्हें डिपॉजिट्स कहते हैं। ओके, सो दैट डिपॉजिट्स इन द सेम सेंस दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जहाँ पे सरफेस के ऊपर मतलब कि ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर वहाँ पे किसी भी प्रकार के सब्सटेंस का क्या होना, वहाँ पे स्टोरेज होना। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रीमर, अ लॉन्ग पीस ऑफ कलर्ड पेपर, अ लॉन्ग पीस ऑफ कलर्ड पेपर। कीप अ लुकआउट, टू वॉच फॉर समवन और समथिंग। कीप अ लुकआउट, किसी के हम के लिए मतलब कहना किसी की इंतजार में देखते रहना या किसी के लिए भी। समवन और समथिंग, टू वॉच फॉर, ओके, देखते रहना। स्पॉट, टू सी और नोटिस समथिंग। डिड यू स्पॉट एनी मिस्टेक, डिड यू स्पॉट एनीथिंग डिफरेंट। स्पॉट का मतलब कि कुछ देखना, कुछ नोटिस करना। आउटकम, आउटकम मीन्स रिजल्ट, यस, अनदर वर्ड फॉर दैट, बोथ आर द सिनोनिम। आउटकम मीन्स रिजल्ट। वेट, वॉक इन सैलो वाटर, वॉक इन सैलो वाटर। वेट का मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फीट के हाइट का पानी जो होता है, ओके, एल्बो नी के बराबर जो पानी होता है वहाँ पे हम जो चलते हैं उन्हें कहते हैं वेट। ओके, सैलो का मतलब होता है जो छिछरा होता है। ओके, नॉट टू मच डीप, नॉट टू मच डीप, सो दैट वी कैन श्रिंक। डिस्करेज, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्करेज, टू कॉज टू लूज होप और कॉन्फिडेंस, टू कॉज टू लूज होप और कॉन्फिडेंस। आपका होप और कॉन्फिडेंस चला जाए, वैसी जो हम बातें करते हैं, वैसा जो सोचते हैं उसे कहते हैं डिस्करेज। ओके, उसके बारे में सोचना कि यस अब कुछ नहीं होगा, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। ओके, यस। नेक्स्ट वर्ड इज लंप, अ पीस ऑफ समथिंग सॉलिड ऑफ एनी साइज और शेप। ओके, लंप मतलब कि जो पीस ऑफ समथिंग, किसी के पीस टुकड़े जो सॉलिड भी होते हैं और किसी की शेप के होते हैं। ओके, कोई फिक्स शेप होता नहीं उसका, रेक्टेंगुलर, ओके, ट्राइंगल और वट एवर डिफरेंट शेप्स, इरेगुलर शेप्स ऑल्सो। सो दैट इज द लंप। लंप ऑफ सॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट में है वो है पूरा वर्ड है फ्रेज के साथ, लंप ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट के जो छोटे छोटे टुकड़े सी वाटर के साथ अंदर जो होते हैं डिजोल्व फॉर्म में। ओके, दैट इज द लंप ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंज, इनवाइट और डेयर टू फाइट अगेंस्ट, इनवाइट और डेयर टू फाइट अगेंस्ट। किसी भी चीज़ के ऊपर आप किसी को भी हम कह सकते हैं कि फाइट के लिए या उसके लिए आप बुलाते हैं या फिर आप सामने से जाते हैं। ओके, दैट इज द चैलेंज। पैक्ट, नंबर 14 वर्ड इज पैक्ट। पैक्ट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट, किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में, पीपल के बीच में, हम यहाँ कहेंगे कि गवर्नमेंट के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में कुछ प्रकार के हम कह सकते हैं कि स्पेशल प्रावधान होते थे, उन्हें पैक्ट कहते थे। तो लोगों के बीच में यहाँ पर था, इसे याद रखा जाता है हमारी हिस्ट्री में, गांधी इरविन पैक्ट। यस, दैट वाज द that all the demands of Mahatma Gandhi was accepted by that Viceroy, Irving, Viceroy Lord Irving. That is the pact. 15 word and the last word is gave in, means accepted. Yes, gave in का मतलब होता है accepted. So dear students, I hope you understand all these new words with their meanings, and I hope also you have interested in that previous event, historical event that was illustrated by the different pictures. Now it is time to start the explanation of the chapter, the content part. What was that, what is all about that chapter? Let's see. Yes, starting with the first paragraph. On 31st January 1930, Lord Irwin, the Viceroy of India, received a letter. The letter listed the many unfair things the British were doing. The letter was from Mahatma Gandhi. Yes, Mahatma Gandhi first wrote a letter to Viceroy Lord Irwin, and the letter listed of many unfair things the British were doing. उस वक्त जो ब्रिटिशर उनके साथ जो बहुत हम कह सकते हैं कि अनफेयर, अनजस्टिस के साथ, मतलब कि किसी भी हम कह सकते हैं कि हमारे फ़ायदे में नहीं होती थी, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, वो जो चीज़ हमारे साथ वो करते थे, इम्पोज कर दिया था हम पे, तो उसके खिलाफ उन्होंने, महात्मा गांधी ने लेटर लिखा था उनको। वन ऑफ द थिंग्स गांधी हैड रिटर्न अबाउट कंसर्न
द मेकिंग ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। उनका सबसे मेन जो मुद्दा भी कह सकते कि लेटर में वो था कि जो सॉल्ट बनाने का जो मुद्दा उन्होंने अंदर लिखा था, उन्हें ऐसे लिखने की क्यों जरूरत पड़ी थी। अर्लियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पास्ड अ सॉल्ट लॉ। इंडियंस वेर नो लॉन्गर अलाउड टू मेक देयर ऑन सॉल्ट बट वेर फोर्स्ड टू बाय एक्सपेंसिव सॉल्ट ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटेन। दो बातें हैं। नंबर वन, इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक देयर ऑन सॉल्ट। हमारे कंट्री में हम खुद अपना सॉल्ट नहीं बना सकते। एंड सेकेंड थिंग, वी हैव टू बॉट और वी आर फोर्स्ड टू बाय ऑल दोज एक्सपेंसिव सॉल्ट ओके ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो एक्सपेंसिव सॉल्ट आता था उन्हें हमें खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एंड पनिश एनीवन हु वाज कॉट मेकिंग हिज ऑन सॉल्ट। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी पकड़ेगी अगर अपना सॉल्ट बनाते हुए तो उसे वो अरेस्ट करेगी और पनिश भी करेगी। द ब्रिटिश हैड ऑल्सो टेकन कंट्रोल ऑफ ऑल द सॉल्ट फैक्ट्रीज इन द कंट्री, ओनली दे कुड मेक सॉल्ट इन इंडिया। अब जो सॉल्ट बनाने की जो फैक्ट्रीज थी उन सारी फैक्ट्रीज पर किसका कंट्रोल कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और दूसरा क्या किया? दे हैड ऑल्सो इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन इंडियन सॉल्ट मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव। और जो बना रहे थे उसके ऊपर अपने खुद के टैक्स उन्होंने इम्पोज किए, मतलब लाद दिए, हमके ऊपर वो थोपा दिया। हम कह सकते हैं कि वो हमें वो टैक्स देना ही देना है। ओके, हमारे ही कंट्री में जो हम सॉल्ट बनाते थे बहुत ही हम कह सकते कि कम रेट में हमें मिलता था, उसके ऊपर उन्होंने हम कह सकते कि कंट्रोल कर लिया सारी फैक्ट्रीज के ऊपर और उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज किए। ओके, वेरी वेरी अनफेयर थिंग्स। इन हिज लेटर गांधी आस्क्ड लॉर्ड इरविन to accept certain fair demands that he had made on behalf of the Indians। हमारे साथ जो हो रहा था उनके बिहाफ पे जो हमारे लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें से था ये सॉल्ट लॉ के बारे में भी। इफ़ नॉट ही सेड, अगर वो जो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हुई तो इफ़ नॉट ही सेड ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड आस्क द पीपल ऑफ द कंट्री टू डू सो एज वेल। तो उन्होंने हम कह सकते कि चैलेंज भी किया और हम कह सकते कि धमकी भी दी इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉयज को। अगर उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे और कंट्री में दूसरे सारे लोगों को वो ऐसा ही सॉल्ट लॉ ब्रेक करने का हम कहेंगे कि उकसाएंगे या फिर कहेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट लेटर दैट रिटन बाय महात्मा गांधी टू वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। नाउ व्हाट वाज द रिप्लाई एट दैट टाइम? The reply like that, Lord Irwin refused to accept any of the demands, so Gandhi put his plan into action। इरविन ने, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो किसी भी प्रकार के डिमांड को एक्सेप्ट करती ही नहीं थी उस वक्त। तो गांधी जी का जो भी डिमांड थी ओके, उनके जो हमारे जो सिटीजन्स थे, हमारे जो लोग थे, उनके साथ उन्होंने जो डिमांड की थी वो हम कहेंगे कि रिफ्यूज़ कर दी, नकार दिया। ओके, तो गांधी जी ने फिर अपना प्लान जो था उसे एक्शन में ले आए। A march would begin at Sabarmati Ashram in Ahmedabad. It would end at Dandi in Gujarat, about 384 kilometers away from Sabarmati Ashram to Dandi, where large deposits of salt crystals were left on the seashore। जो सॉल्ट के क्रिस्टल थे वो डिपॉजिट होते थे कहाँ पे? सी शोर पे। तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया फ्रॉम साबरमती आश्रम दे विल स्टार्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। So it is located at the south of Gujarat and about 384 kilometers away from that place. Gandhi planned to pick up the salt. No one could stop Indians from making their own salt. Yes, that was the message he wanted to send the British। ये सॉल्ट लॉ तोड़ने से वो ये मैसेज देना चाहता है कि no one could stop Indians from making their own salt। हमें हमारा खुद का नमक बनाने के लिए कोई हमें रोक सकता नहीं। बस ये मैसेज देने के लिए गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट की थी एट दैट टाइम। दैट वाज द मैसेज ही वांटेड टू सेंड द ब्रिटिश। इंडियंस वुड नॉट पे द सॉल्ट टैक्स और एनी अदर अनफेयर टैक्स। दूसरा भी मैसेज थे जिसमें हम कहेंगे कि इंडियंस हैं वो दूसरे भी सॉल्ट के ऊपर के टैक्स और दूसरे भी बहुत सारे अनफेयर टैक्स वो नहीं पे करेंगी। किसको? ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। Then on 12th March 1930, Gandhi and 80 others set out on the long journey. The British government did not believe people would be able to walk so far
पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लोग चल ही नहीं सकते इतना दूर तक. इट डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप द मार्चर्स. मार्चर्स मतलब कि जो चलते हैं एक साथ, उन्हें मार्चर्स कहते हैं. मार्च में जो चलते हैं उन्हें मार्चर्स कहते हैं. तो पहले ने उन्हें रोकने का ट्राई भी नहीं किया. इनफैक्ट इट लुक्ड अपॉन द होल आइडिया एज अ जोक. उन्हें ऐसा लगा कि ये तो जोक हो रहा है, कि ये सब बातें कर रहे हैं कि ये मार्च करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. ओके, तो उन्हें उस वक्त क्या लगा, यस, द होल आइडिया एज अ जोक. बट गांधी डिड नॉट केयर. हिज ग्रुप केप्ट मार्चिंग ऑन. उन्होंने उस किसी भी बात की, हम कह सकते कि कोई ध्यान नहीं दिया, और उनका जो ग्रुप था वो मार्चिंग पे आगे बढ़ता रहा. ओके, विलेज बाय विलेज, टाउन बाय टाउन. ओके, मोर एंड मोर पीपल आर यस ज्वाइनिंग इन दैट मार्च. वो मार्च के अंदर वो सब ज्वाइन होने लगे. हियर वी कैन सी द रियल पिक्चर, द रेयर रियल पिक्चर ऑफ दैट दांडी मार्च. ये रियल पिक्चर है गांधी जी का, और उनके साथ जो सपोर्टर्स थे, उनका आश्रम के भी सपोर्टर्स थे. तो वो दांडी मार्च का वो रियल यहाँ पे इमेज है. नेक्स्ट वन, द मार्चर्स पास्ड थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स. द इंडियन पीपल ग्रीटेड देम विथ ग्रेट एक्साइटमेंट. फ्लावर गार्लैंड्स एंड स्ट्रीमर्स वेर यूज टू डेकोरेट द स्ट्रीट्स. जहाँ जहाँ जिस टाउन पे, जिस विलेज पे हो जाते थे, वहाँ पे सबका उनका स्वागत होता था, ग्रीटिंग्स के साथ ग्रीटेड होते थे. ओके, विथ ग्रेट एक्साइटमेंट. वो देखना चाहते थे कि क्या है मार्च, कितने सारे लोग हैं, वो सब उनके साथ ही वो ज्वाइन भी हो जाते थे. बहुत सारे लोग भी ज्वाइन होते थे. देन दे ऑल्सो वेलकम देम विथ फ्लावर गार्लैंड्स, मतलब कि फ्लावर के जो हम कहें फूलों के जो छोटे छोटे गुच्छे बना के, और स्ट्रीमर्स मतलब कलरफुल जो पेपर थे, उनसे वो उन स्ट्रीट्स पे उनका स्वागत किया जाता था. चिल्ड्रन सेट ऑन ट्रीज टू कीप अ लुक आउट. उनको देखने के लिए उनका वो आए, उसके लिए वहाँ पे बैठते थे लुक आउट के लिए. एज सुन एज वन ऑफ देम स्पॉटेड द मार्चर्स दे वुड शाउट आई सी देम. ओके, जैसे वो देख जाते थे, स्पॉट कर लेते थे, तो वो चिल्लाते थे कि यस मैंने उन्हें देख लिया, मतलब वो आ रहे हैं. दे वुड रन टू इन्फॉर्म देयर फैमिलीज. द मार्चर्स वुड ग्रीट द पीपल हु हैड गैदर्ड एंड वॉक ऑन. वो जो उनके साथ जो चल रहे थे उनके स्ट्रीट्स के आगे, तो उन सबको ग्रीट करते थे. फिर हम कहेंगे कि उन्हें पानी, खाना जो भी था, और रहने के लिए भी जगह भी दी गई थी तब भी. ओके, समटाइम्स दे स्टॉप टू ईट एंड रेस्ट. यस, समटाइम्स दे स्टॉप टू ईट एंड रेस्ट. बहुत सारी जगह पे वो जब थक जाते थे तब उन्हें रेस्ट दिया जाता था, और हम कहेंगे कि खाना पीना भी सब कुछ मिलता था, बिकॉज द जर्नी वॉज टू लॉन्ग. Okay, 384 kilometers journey at that time without any vehicle. Everyone was greatly interested in the outcome of the Dandi March. सब बहुत सारे इंटरेस्टेड थे, एक्साइट थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा दांडी मार्च का. ओके, तब उन्हें किसी को नहीं मालूम था कि जब ये जो दांडी मार्च है वो जो कंप्लीट होगा, जो हुआ था तब, और उसके बाद गांधी जी ने पूरे कंट्री को, मतलब सिटीजन्स को ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करने को कहा था, तब इसका जो आउटकम आया था, रिजल्ट आया था, वो अनबिलीवेबल था. ओके, विथ ग्रेट सक्सेस वी कैन से. एंड न्यूज़पेपर्स केप्ट द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स प्रोग्रेस. और हमारे जो न्यूज़पेपर थे वो हमारे लोगों को उसके बारे में अवेयर रखते थे कि यस प्रोसेस कितनी हुई, कहाँ पहुँचे, कितने पहुँचे, और क्या क्या हो रहा है. व्हेन द मार्चर्स रीच द माही रिवर दे शो दैट इट वॉज टू डीप टू वेट अक्रॉस. जब माही रिवर के नज़दीक वो पहुँचे तब उन्हें वो माही जो रिवर थी उसे क्रॉस करना था, टू गेट दैट प्लेस. सो उन्होंने देखा कि जो पानी है वो हम कह सकते कि थोड़ा ज़्यादा डीप है, वहाँ अंदर जाना मतलब कि बहुत खतरा था. गांधी वॉज नॉट डिस्करेज. उन्होंने हार नहीं मानी. अपने जो इरादे थे, होप थे, उनको उन्होंने हरा नहीं दिया कि नहीं हम यहाँ पे डूब जाएंगे, हमारी जान को खतरा है. ही लेड द पीपल टू प्लेस वेयर द वाटर वॉज शैलो. उन्होंने लोगों को वहाँ ले गए जहाँ पे पानी कम था. ओके, जिसे कहते कि नॉट डीप. ओके, छिछरा पानी जिसे कहते हैं, वहाँ पे वो ले गए, और उन्होंने ये जो रिवर थी वो क्रॉस की. आफ्टर 2.5 hours ऑफ स्टम्बलिंग एंड स्लिपिंग. स्टम्बलिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि गिर के जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसकी वजह से उसके साथ बह जाना, उसके साथ हम कह सकते हैं गिरना. स्टम्बलिंग एंड स्लिपिंग, क्योंकि नीचे जो डिपोजिट्स थी वो हम कहेंगे कि स्लिपरी होती है. After but how many 2.5 hours of stumbling and slipping, the marchers reached the other side. So they successfully crossed the river.
Next, on 5th April, the marchers reached Dandi late in the evening. 5 तारीख को अप्रैल के वो पहुंच गए कहाँ? ओके, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी विदिन 1 month. ओके, लेस देन अ मंथ आफ्टर दे हैड सेट आउट. जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उसके 1 मंथ के अंदर उन्होंने 384 किलोमीटर्स पूरा कवर कर लिया. The next morning, Gandhi walked to the Arabian Sea, bent down and picked up a lump of salty mud. Breaking the salt law, everyone cheered and shouted loudly. नेक्स्ट मॉर्निंग पे गांधी जी अरेबियन सी के मतलब कि जो सी शोर थे वहाँ पे गए. उन्होंने झुक के हाथ में लंप ऑफ सॉल्ट लिया. दैट इज लंप ऑफ सॉल्ट मीन्स मिक्स विद दैट मड एंड सी वाटर विथ सॉल्ट डिपोजिट्स. तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल इमेज ऑफ दैट वन. ओके, काइंड ऑफ दैट वन. सो यहाँ पे उन्होंने जब उठाया तब उन्होंने कहा कि नाउ द सॉल्ट लॉ इज ब्रोकन. ओके, अब वो टूट ही गया है. तब उन्होंने कहा था, फिर अपने सारे सपोर्टर्स को भी उन्होंने कहा था कि यस यू हैव टू डू द सेम थिंग. सो यस, लेट मी रिपीट अगेन. द नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी वॉक टू द अरेबियन सी, bent down and picked up a lump of salty mud. Breaking the salt law, everyone cheered and shouted loudly. Gandhi boiled sea water, उन्होंने गर्म किया, to get the illegal but necessary salt. अगर बॉयल करे तो मतलब कि उन्होंने अपना खुद का सॉल्ट वो बनाया. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्ट लॉ, नॉट अ सिंगल इंडियन ओके इज अलाउड टू मेक ऑफ हिज ऑन सॉल्ट. नाउ जो लंप ऑफ सॉल्ट लिया और उन्होंने बॉयल करके गांधी जी ने इलीगल, उस वक्त जो मतलब सॉल्ट एक्ट था उसके हिसाब से वो इलीगल सॉल्ट बनाया जो नेसेसरी था. एंड ही टोल्ड हिज सपोर्टर्स टू डू द सेम. और उन्होंने अपने सारे सपोर्टर्स को ऐसे ही करने को कहा. तो वहाँ पे सब ने जो सॉल्ट है वो बनाया इलीगल तरीके से. मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट लो का यस वहाँ पे ब्रोक हो गया, मतलब कि ब्रेकअप हो गया. Across India, other leaders led people to follow in the footsteps of the Dandi marchers. See, yes, इसके बाद अब इस मार्च, दांडी मार्च के बाद बहुत सारे जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे अलग अलग जगह पे भी उन्होंने भी अपने तरीके से सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया. और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी किया. उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. लाइक सी Rajgopalachari led a march from Trichy to Vidnarayan on the east coast. Kelappan walked from Calicut to Pannur on the west coast. Some people walked all the way from Sailat in Assam to Naukhali on the Bengal coast. So बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग जर्नी डिसाइड की. ओके, अपने हिसाब से उन्होंने वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में, ओके बहुत सारी जगह से उन्होंने अपनी जर्नी के हिसाब से वहाँ पे सॉल्ट लॉ को तोड़ा. ओके, आफ्टर फॉलोड बाय दिस दांडी मार्च, सक्सेसफुल दांडी मार्च. एवरीवेयर पीपल मेड सॉल्ट एंड ओपनली चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हर जगह पे सॉल्ट बनाया गया बॉयल करके, और फिर मैं कह सकते कि इवेपोरेशन प्रोसेस से, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करते गए हर बार. ओके, उन्होंने चैलेंज किया कि यस वी आर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. Now what happened after that? The British government reacted with force. All the leaders were arrested and all the salt pans that were found were destroyed. जो salt pan मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में जो हम सी वाटर को वहाँ पे डिपोजिट करते थे उन्हें पाम्स कहते थे, सॉल्ट पान्स. ओके, फार्म के जैसे वहाँ पे बॉर्डर्स बनाई जाती है तो उसके अंदर जो सी वाटर होता है वो स्टोर होता है, और जैसे ही सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होता है तो वहाँ पे नीचे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है. सो यस, उन्होंने जितने भी सॉल्ट पान्स देखे उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए. बट पीपल डिड नॉट लेट दैट डिफीट दैम. लेकिन उन्होंने वहाँ हार नहीं मानी. उतने जितने भी पान्स तोड़े उन्होंने नए बनाए. जितने भी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने वहाँ पे और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने वहाँ पे जो सॉल्ट पान्स तोड़ दिए, जितनों भी उन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, सामने उसके सामने दूसरे हम कह सकते कि डबल लोग वहाँ पे सॉल्ट पान्स बनाए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा. Hundreds of men and women joined the movement. Every time the British destroyed one salt pan, the Indians started a new one. Okay, जैसे एक तोड़ते थे दूसरा बना लेते थे. Then on 5th March 1931, the Gandhi-Irwin Pact was signed exactly after 1 year.
एक ईयर जैसे ही हम कहेंगे, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, मतलब एक एग्रीमेंट ऐसा साइन हुआ। द ब्रिटिश गेव इन टू सम इंडियन डिमांड्स, उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी जैसे कि गांधी जी ने लिखा था, और उसमें से एक डिमांड थी जो उन्होंने मान ली। ब्रिटिश गेव इन टू सम इंडियन डिमांड्स, मतलब कि एक्सेप्ट कर ली कि हाँ आप जो कह रहे हैं हम वो मानेंगे, वो करेंगे। वन ऑफ दिस वॉज दैट इंडियंस कुड मेक सॉल्ट। तो लास्ट में जिसके लिए जिस बात के लिए, जिस अनफेयर रूल के लिए गांधी जी ने जो डांडी मार्च की थी, वहाँ पे उन्होंने मनवा के रहा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लास्ट में आफ्टर वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के बाद उन्हें मनवा के रहा कि यस नाउ वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्ट लॉ, कोई भी प्रकार का सॉल्ट वो इम्पोज करेंगे नहीं इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। एंड वन ऑफ दिस यस वॉज दैट इंडियंस कुड मेक सॉल्ट, मतलब कि उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उसमें से जो गांधी इरविन पैक्ट में जो सारी डिमांड्स थी उसमें से एक थी कि यस नाउ इंडियंस कुड मेक देयर सॉल्ट। ओके, वो अपने खुद का जो नमक है वो बना सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक सकती नहीं है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हर जगह से, हर तरीके से वो इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन के लिए भी। ओके, हमारे खाने में हर जगह पे सॉल्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वही सॉल्ट अगर हम अपना बना नहीं सकते, बाहर से हमें एक्सपेंसिव खरीदना है या फिर खुद का हमें टैक्स को भर के भी खरीदना होता है, दैट वॉज वेरी अनफेयर एट दैट टाइम ऑल्सो। So yes dear students, I hope you enjoy all these historical events, okay, led by our father of the nation Mahatma Gandhi. And yes, I hope you enjoy this one and you learn everything on that okay topic also and content. So ये था हमारा दी मार्च टू डांडी। लेकिन ये एक ऐसा हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट से जिसके ऊपर हम कहेंगे जिसके बाद में जो हमारी मूवमेंट थी फ्रीडम मूवमेंट, उसे और हम कह सकते हैं कि और उसे फोर्स मिला, उसे और पावर मिला। लेकिन हमें थोड़ी देर तो लगी। ओके, 1930 के बाद हमें 1947 तक वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंतज़ार करना पड़ा। बट यस देयर वर मैनी फ्रीडम फाइटर्स हु गेव अस दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। ओके, जो अभी फ्रीडम जिसे कह रहे हैं, ओके, वैसी फ्रीडम उन लोगों ने अपनी जान देकर हमें दी। और उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, इंसिडेंट्स थे, वो बहुत सारे उसमें हम कह सकते हैं कि की रोल उन्होंने उसमें एक्ट किया था। उसमें से एक था यस वन ऑफ देम वाज द मार्च टू डांडी, ओके, लीड बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। और उन्होंने बहुत सारे दूसरे हम कहेंगे कि मार्च किए थे, बहुत सारे उन्होंने हम धरना किए थे, बहुत सारे उन्होंने अनशन किए थे, भूखे रहे थे। ओके, उन्होंने बहुत सारी लाठियाँ भी खाई थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, वो बहुत बार उन्हें जेल में इम्प्रिजन कर दिया गया था। ओके, उनके दूसरे हम कह सकते हैं कि सपोर्टर्स के साथ और दूसरे हम कहेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, यू एन्जॉय ऑल दिस थिंग अबाउट आवर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल इवेंट। उसकी भी एक अपनी जगह है। ओके, सो यस नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with the explanation of textual exercise and textual question answers with grammar and all other exercises. Till now, thank you, goodbye.